बिटसेट 2025 के रजिस्ट्रेशन यहाँ पे जो है स्टार्ट हो चुके हैं एंड कई सारे स्टूडेंट्स के मुझे यहाँ पे कमेंट देखने को मिल रहे थे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म को जो है किस तरीके से फिल करना है उस पे एक वीडियो जो है वो चाहते हैं ताकि कोई भी गलती आपसे नहीं हो जिसकी वजह से आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो जाए। तो हर एक चीज को जो है हम यहाँ पे स्टेप वाइज तरीके से समझेंगे कि क्या क्या डिटेल्स आपको भरनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पे अपलोड करने हैं। और इससे पहले जो है एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि रिसेंटली जो है हमने यहाँ पे बिटसेट 2025 के लिए आरंभ बैच जो है लॉन्च किया है। तो आपने अगर इसे अभी तक चेक नहीं किया है तो जरूर से चेक कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर आपको जो है काफी सही कंटेंट मिल जाता है जो कि आपकी बिटसेट के प्रिपरेशन को एक अच्छा खासा बूस्ट दे सकता है। जैसे कि हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर जिसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो कवर अप है ही, साथ ही साथ लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश भी आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे डाउट सॉल्विंग सपोर्ट मिल जाता है ना। फिर डीपीपी और क्वेश्चन बैंक है जहाँ पे बिटसेट लेवल के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर पाओगे। और यहाँ पे जो है 5 फुल लेंथ आपके मॉक टेस्ट रहेंगे वो भी बोनस क्वेश्चन के साथ। तो आपको एग्जैक्ट जो है बिटसेट वाला यहाँ पे फील मिल जाता है एंड यहाँ पे जो है हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स भी आपको जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आपने इसे अभी तक चेक नहीं किया है तो इसकी डिटेल्स जो है वो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जाके आप चेक कर सकते हैं। फिर भी कोई क्वेरी है तो गिवन नंबर पे टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर इस मेल आईडी पे जो है आप मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पे जो है दूसरे यहाँ पे भी जो है पैकेजेस चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप सेट ऑफ 20 मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं है ना, आपको लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन ठीक है और आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। या फिर शॉर्ट नोट्स हो गए, क्वेश्चन बैंक हो गए, ये सब चीजें भी जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है कुछ सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशन टिप्स दे देता हूँ जिसकी वजह से भाई आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नहीं तो पता चला बार बार फॉर्म भरना पड़ेगा। सबसे पहली चीज ये है कि जब ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो तो भाई लिंक्स और बटन्स पे जो है ना उनको आपको यहाँ पे करना चाहिए। ये नहीं कि बैक बटन दबा रहे हो, कीबोर्ड का जो है शॉर्टकट तरीका नहीं। जहां पे भी आपको एरो दिख रहा है तो एरो पे प्रॉपर तरीके से क्लिक करिएगा, है ना, ये चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरा, आफ्टर कंप्लीशन क्लोज ऑल द ब्राउजर विंडोज टू सेफगार्ड पर्सनल डिटेल्स। ये एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न रहता है कि भाई आपका डेटा लीक नहीं हो। तो जैसे ही आपकी सब चीजें हो गई सिंपली अपना जो है लॉग आउट करके पूरा ब्राउजर विंडो को क्लोज कर देना। और सबमिट ओनली 1 एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि मल्टीपल सबमिशन जो है यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएंगे। तो गलती से भी जो है ये आपको जो है दूसरी बार फॉर्म यहाँ पे नहीं भरना है, एक बार भर दिया हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहली प्रोसेस पे अगर हम चले तो वो हो जाती है आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी रहेगी। सबसे पहले तो आपका कैंडिडेट का जो है फर्स्ट नेम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो वो यहाँ पे आएगा, ये ऑप्शनल है। अगर आपका कोई भी मिडिल नेम नहीं है, जैसे कुमार जनरली लिखते हैं लोग, तो अगर आपका वैसा कुछ है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, अगर नहीं है तो छोड़ दो। फिर लास्ट नेम जो है वो यहाँ पे फिल कर देना। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि जो नाम है आपका जैसा भी सीनियर सेकेंडरी की मार्कशीट में है या फिर इक्विवेलेंट मार्कशीट, जो भी आपकी क्लास 12 की इक्विवेलेंट कोई मार्कशीट है तो उसके हिसाब से नाम रहना चाहिए। और इसके अंदर कोई भी मिस्टर मिसेस ये सब जो है चीजें नहीं आनी चाहिए, है ना। तो उस हिसाब से ही जो है आप यहाँ पे नाम डालिएगा। और अगर जो है यहाँ पे स्पेलिंग या फिर कुछ भी ऐसा वेरिएशन है, मान लो आपके भाई 12th की मार्कशीट के अंदर जो है अलग कुछ आपकी स्पेलिंग आ गई थी, आपका जो ओरिजिनल नेम है उसमें कुछ अलग नाम है, तो मार्कशीट के हिसाब से अभी डालो। अब जब चेंज होगा तब चेंज होगा, लेकिन अभी के हिसाब से आपको यही करना पड़ेगा। दूसरी चीज यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है अपनी यहाँ पे डाल देना, जो भी आपकी क्लास 12 की मार्कशीट में है ना। जेंडर अपना जो है यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। फिर आपका जो है यहाँ पे मोबाइल नंबर, कंट्री कोड तो अपना +91 आ जाएगा। अगर आप बाहर किसी जो है कंट्री जैसे कि यहाँ पे दुबई या ऐसे कुछ से भर रहे हो तो अपना कंट्री कोड जो है वो आपको यहाँ पे फिल करना रहेगा। इसके बाद जो है आपका ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे डाल दोगे। फिर प्लीज एंटर योर एक्टिव मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना। आपका जो है यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक्टिव रहनी चाहिए, ये नहीं कि टेम्पररी कुछ यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो ईमेल आईडी, क्योंकि इस पे ओटीपी आएगा और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। इसलिए जो है ये बिल्कुल सही बनना। तो जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपकी यहाँ पे ओटीपी जनरेट कर पाओगे। इसके बाद यहाँ पे कुछ कैप्चा आपको दिखेगा तो वो जो है आपको यहाँ पे फिल करना रहेगा। और यहाँ पे मोबाइल ओटीपी, ईमेल ओटीपी को जो है वैलिडेट कर दीजिएगा, तो आपका जो है यहाँ पे ओटीपी प्रॉपर तरीके से लग जाएगा। फिर इसके बाद जो है डिक्लेरेशन में यहाँ पे आई एग्री पे जो है टिक कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट इस पे चले तो यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, लास्ट डेट आपकी अप्लाई करने की यहाँ पे क्या रहेगी, 18 अप्रैल जो है रहने वाली है। तो अभी जब भी आपको मौका मिले तुरंत फॉर्म को भर दीजिएगा, है ना। बोर्ड से पहले ही भर दोगे तो कम से कम बोर्ड्स के बीच में ऐसा स्ट्रेस नहीं रहेगा। कई बार स्टूडेंट्स इस वजह से जो है फॉर्म भरना भूल जाते, तो इस चीज का ध्यान रखिए। अभी 2-3 दिन के अंदर ही फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। फिर सबमिट द ऑनलाइन फॉर्म विद द प्रिस्क्राइब फी बाय 5 PM। देखिए 5 बजे का रहता है और आखिरी दिन का तो बिल्कुल भी इंतजार मत करिएगा, उससे पहले ही जो है आपको ये चीज भर देनी है। और कोई भी जो है फॉर्म यहाँ पे ऑफलाइन तरीके से नहीं भेजा जा सकता, ये एक ही तरीका है, ऑनलाइन तरीके से ही आपको यहाँ पे फिल करना रहेगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन डिटेल्स की आपकी वेरिफिकेशन रहेगी, है ना। आपने जो है ओटीपी और वो सब कर दिया तो फिर जो है कैप्चा आपको एक और बार यहाँ पे रहेगा, उसको रीवेरीफाई करना रहेगा।
है ना। इसमें आपकी डिटेल्स अब ऑलरेडी आ जाएगी, जो आपने यहाँ पे फिल करी थी वो आपको यहाँ पे दिखेगी। बस यहाँ पे चेक कर लो कि जो है बिल्कुल सही आपका जैसा आपने भरा है वो सही है ना। तो बस इनको टिक करना रहेगा और सबमिट पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अगली प्रोसेस यहाँ पे ये रहेगी एप्लीकेंट डिटेल्स, है ना। तो यहाँ पे क्या है भाई, आपका रजिस्टर्ड सक्सेसफुली इस तरीके से आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, इसको संभाल के रखिएगा, एक जगह जो है कॉपी करके रख लीजिए, कहीं पे आप जो है अपनी कुछ पासवर्ड या ऐसी चीजें लिखते हैं वहां पे भी जो है लिख के रख लीजिएगा, ताकि आपसे जो है मिसप्लेस नहीं हो। और बाकी एक ईमेल आईडी या फिर एसएमएस जो है आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के साथ मिल जाएगा, क्योंकि पासवर्ड आपके लिए यहाँ पे अभी जरूरी रहेगा जब आप लॉग इन कर रहे होगे, है ना। तो ये चीज हो गई। फिर इसके बाद आप जो है गो टू एप्लीकेशन पे यहाँ पे चले जाओगे, यहाँ पे आपकी चीजें जो है दिख रही होगी एप्लीकेंट डिटेल्स की। फिर गो टू एप्लीकेशन पे गए तो इसमें आपके जो है फिर से यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, फर्स्ट नेम, है ना, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जो चीज है, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीजें आपको जो है देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे पेरेंट्स का मोबाइल नंबर जो है आपको यहाँ पे भरना रहेगा, वो भर दीजिएगा। इसके बाद नेशनलिटी और वेदर यू आर अ पीडब्ल्यूडी, ये चीजें जो है आपको यहाँ पे अपने हिसाब से जो है टिक करनी रहेगी। फिर आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स में यहाँ पे जो है जो भी फोटो आईडी प्रूफ आप अपना यहाँ पे दिखाना चाहते हो, शो करना चाहते हो, क्योंकि इसके थ्रू आपकी चीजें वेरीफाई की जाएगी, नेम हो गया, है ना, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये सब चीजें। तो इसके लिए जो है आपको यहाँ पे फोटो आईडी प्रूफ, जो भी यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं उनमें से किसी एक पे टिक करिएगा और उसका जो है आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको यहाँ पे फिल करना रहेगा। जैसे ही आपने कर लिया फिर सेव एंड नेक्स्ट पे जो है क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल्स यहाँ पे जो है आपसे मांगी जाएगी, मतलब कि एड्रेस आपको डालना है, तो अपना एड्रेस जो है यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, सिटी डिस्ट्रिक्ट आपने मेंशन कर दिया, फिर पिन कोड, पोस्टल कोड जो भी है आपके एरिया का वो मेंशन कर दीजिएगा। परमानेंट एड्रेस क्या आपका सेम है एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस, ये चीज जो है जरा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या है कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे हॉस्टल में रहते हैं और अच्छे लंबे टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं, तो हो सकता है वो उनका करस्पॉन्डेंस एड्रेस हो, ठीक है। और फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस जहाँ पे आप हमेशा यहाँ पे रह रहे हो, तो वो चीज जो है आप यहाँ पे अगर वो सेम ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब कोई ऐसे अलग केस आपका नहीं है, तो यहाँ पे टिक करिएगा, तो ये सब भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो अलग अलग जो है आपको भरना रहेगा। सेव एंड नेक्स्ट पे जो है फिर क्लिक कर दीजिएगा। क्वालिफिकेशन डिटेल्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है नेम ऑफ स्कूल, प्रेजेंटली स्टडिंग इन और लास्ट अटेंडेंट, जैसे कि भाई ड्रॉपर्स अगर है तो जो भी लास्ट आपने यहाँ पे अटेंड करा था अपना स्कूल, जहां से क्लास 12 यहाँ पे पास करिए, उसको मेंशन कर दीजिएगा। नेम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। सिलेक्ट नेम ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड, जैसे कि सीबीएसई हो गया, आईसीएसई हो गया, ये आपको मेंशन करना रहेगा। फिर ईयर ऑफ पासिंग या फिर अपियरिंग, ये चीज जो है आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी, ठीक है। और यहाँ पे चूज द सब्जेक्ट टू बी टेकन फॉर पार्ट 4 ऑफ बिट सेट, मैथ्स या बायोलॉजी। तो अगर जो पीसीबी वाले स्टूडेंट्स है वो बायोलॉजी को टिक कर सकते हैं, बट वो सिर्फ बी फार्मा के लिए यहाँ पे जो है एलिजिबल रहेंगे, जो कि यहाँ पे मेंशनड है। लेकिन अगर आप मैथ्स यहाँ पे जो है टिक कर रहे हो, ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे बाकी ब्रांचेस के लिए जो है आपके एलिजिबल हो जाते हो, जैसे कि बी वाली हो गई या एमएससी वाली हो गई, है ना। तो ये इसके लिए जो है आप एलिजिबल रहोगे। फिर आपका जो है बिटसेट टेस्ट ऑप्शंस में प्लीज सिलेक्ट योर प्रेफर्ड टेस्ट सेशन और फिर सेशन, ये इधर पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं। या तो आप ऐसा कर सकते हो कि सिर्फ फर्स्ट सेशन का ही अभी फॉर्म भरो, सेकंड का नहीं भरना है, तो सेकंड के लिए जो है बाद में यहाँ पे स्लॉट खुल जाएगा। या फिर ऐसा भी कर सकते हो अभी के ही टाइम पे दोनों सेशंस के यहाँ पे फॉर्म भर दो, दोनों में से कुछ भी करो, कोई यहाँ पे फायदा नुकसान नहीं है, तो आप इस चीज को कर सकते हो। फिर प्लीज सिलेक्ट योर प्रेफर्ड टेस्ट सेंटर ऑप्शन, या तो आप इंडिया या नेपाल सेंटर चाहते हो या दुबई सेंटर, तो दुबई सेंटर तो जनरली जो दुबई वाले होंगे वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, बाकी आपको इसी को टिक करना रहेगा। ये चीज हो गई। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे जो है क्लिक कर दीजिएगा। अगला अगर देखें तो फीस के लिए मैं बात करूं तो भाई फीस आपकी जो है 5500 यहाँ पे देखने को मिलेगी बोथ द सेशंस के लिए, अगर दोनों सेशन के लिए टिक करते हो, है ना। बाकी केस में जो है 4500 आपकी रहेगी। और यहाँ पे जो है अगर आप दोनों ही सेशन के लिए बैठ रहे हो तो सबसे अच्छी चीज ये है कि जो बेस्ट स्कोर है आपका उसको यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। लेट्स से कि आपका जो है सेशन 1 के अंदर आता है 220 और सेशन 2 के अंदर आपका जो है 280 के आसपास आता है, तो सेशन 2 का स्कोर आपका कंसिडर किया जाएगा। और ऐसी जंप जो है जनरली स्टूडेंट्स दिखाते, तो आप जो है अपना ट्राई करिएगा कि दोनों ही अटेम्प्ट में अपना जो है यहाँ पे बेस्ट दे। अब यहाँ पे जो है अगर आप एक ही सेशन में बैठ रहे हो, मतलब अभी सिर्फ फर्स्ट सेशन के लिए आप भर रहे हो, तो 3500 ही भरना है और बाकी लोगों को जो है 3000 यहाँ पे भरने रहेंगे, ठीक है। अगर मेल कैंडिडेट हो तो 3500 एंड बाकी जो है आपके 3000 रहेंगे। अच्छा, कैंडिडेट्स हु ऑप्ट टू अपीयर इन सेशन 1 ओनली चूज देन टू अप्लाई सेपरेटली टू अपीयर अ सेकंड टाइम, ठीक है। अभी के टाइम पे सिर्फ सेशन 1 का भर रहे हो, लेकिन आपका मन कर रहा है कि भाई सेशन 2 का भी मुझे बाद में देना है, तो फिर आपको जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा 2000 देने पड़ेंगे। देखो टोटल मिला के भी 5500 था, और जो अभी सेशन 1 का ही सिर्फ दे रहे तो उनको 3500 बनने और बाद में 2000 बनने, तो बात सेम ही है, ऐसा नहीं है कि आपसे एक्स्ट्रा कुछ फीस ली जाएगी। फिर एप्लीकेशन फी जो है आपकी नॉन रिफंडेबल रहेगी, नॉन ट्रांसफरेबल। बाद में आपका जो है बोर्ड का रिजल्ट आता है और आपके 75% के ऊपर नहीं आए,
आप बोलो कि नहीं मुझे फीस जो है रिफंड चाहिए, तो वो सब नहीं होगा। तो अभी से ही भाई मन बना के चलो कि मुझे बिटसेट का अगर बैठना है तो अच्छे तरीके से बैठना है, और बोर्ड में भी एक अच्छे खासे परसेंटेज निकालने चाहिए ताकि आपका एलिजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आए। फिर व्हाट इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर सेशन 2 लेटर, अगर आपका मन करे तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया कि भाई एक एक्स्ट्रा जो है आपके यहाँ पे स्लॉट खुलेगा 21 मई से लेकर 10 जून, मतलब जब आपका सेशन 1 स्टार्ट हो जाएगा ना तो उस टाइम पे खुलता है, तो तब फॉर्म भर लीजिएगा, आप सेशन 2 में भी जो है बैठ पाओगे। चलो ये चीज हो गई आपकी। अगला यहाँ पे टेस्ट सिटी की अगर हम बात करें तो टेस्ट सिटी भी अभी ही आपसे भरवा लेंगे, फिर उसके बाद में जो है वहां पे रिजल्ट आता है कि कौन सी टेस्ट सिटी आपको अलॉट हुई है। तो 3 यहाँ पे प्रेफर्ड टेस्ट सेंटर के आपको जो है ऑप्शन मिलेंगे, टेस्ट सिटी के ऑप्शन मिलेंगे, सॉरी सेंटर के नहीं, सेंटर तो वो लोग ही डिसाइड करेंगे। तो इसमें सिटी में जो भी आपकी पास की है वो सिटीज आप यहाँ पे भर सकते हो, है ना। ज्यादा दूर की बिल्कुल मत भरना, गलती से अगर जो है ऑप्शन 3 मिल गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए जो है सभी पास की ही रखना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को 1 या 2 में से मिल ही जाता है, दिक्कत नहीं आती है। तो ये चीज आपकी यहाँ पे हो गई। सेव एंड नेक्स्ट पे जो है आप क्लिक कर सकते हो। फिर अगला अगर हम यहाँ पे देखें तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है सबसे पहले तो आपको स्कैन कॉपी जो है रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो की जो है यहाँ पे अपलोड करनी रहेगी, तो यहाँ पे अपलोड करके जो है उसको आप कर पाओगे। फिर अपलोड योर स्कैन सिग्नेचर, तो यहाँ पे जो है क्लिक हियर टू अपलोड करके जो है उसको आप यहाँ पे अपलोड कर पाओगे, और बाकी पेमेंट डिटेल्स आपकी यहाँ पे जो है मेंशन्ड होगी। अच्छा, इसमें जो है इमेज के रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे ध्यान दे लीजिएगा। फोटो साइज जो है ना आपका 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, नहीं तो वहां पे अपलोड ही नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपका जो है आप कोई भी यहाँ पे ऑनलाइन इमेज कंप्रेसर देख सकते हो, ठीक है, उसके थ्रू जो है ना उसको कंप्रेस कर लेना। आप जो है गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, जो भी साइज आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कर लेना, है ना। सिग्नेचर साइज भी जो है 10 KB से लेकर 100 KB, तो सिंपली जो है एक पेपर पे आपको साइन करना है, उसकी जो है स्कैन्ड इमेज यहाँ पे अपलोड करना है। उसका भी अगर साइज ज्यादा आ रहा है तो इस तरीके से जो है उसका साइज कम कर लेना। फिर प्रिपेयर जो है स्कैन्ड इमेज, चलो वो तो अपन को समझ में आ गया। और 2 ही फॉर्मेट यहाँ पे जो है एप्लीकेबल है, जेपीजी या फिर जेपीईजी, तो वो भी ध्यान रख लेना। लेट्स से कि आपका पीएनजी है उसको कन्वर्ट करना है, तो भाई सर्च करना ऑनलाइन बस पीएनजी टू जेपीजी, ये सर्च करोगे तो आपको ऐसे सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाएंगे, उसके थ्रू जो है आप इसको कन्वर्ट कर लेना। अगली चीज बात करें पेमेंट मोड। पेमेंट मोड जो है यहाँ पे 3 आपके पास पेमेंट जो है देखने को मिल रहा है, तो पेटीएम या फिर मतलब पेटीएम वाला गेटवे हो गया, एक पेयू मनी का हो गया। तो इन दोनों में से किसी पे भी अगर आप क्लिक करोगे ना, इसमें आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। इसमें तो आपका पेटीएम हो जाएगा, और पेयू में सबसे अच्छी चीज क्या है, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। क्रेडिट कार्ड भी हो गया आपका, ठीक है, नेट बैंकिंग भी हो गया, यूपीआई हो गया, तो इसके थ्रू आप कर सकते हो। तो आप देख लीजिएगा जो भी आपको यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन देखने को मिलता है ना। नेक्स्ट अगर हम देखें तो डिक्लेरेशन वाला रहेगा फाइनल ऑप्शन। यहाँ पे जो है क्लिक करिएगा, आई हैव प्रीव्यूड द एप्लीकेशन फॉर्म बाय क्लिकिंग ऑन द प्रीव्यू एप्लीकेशन बटन एंड कंफर्म दैट ऑल द डेटा रिफ्लेक्टिंग इन द प्रीव्यू इज करेक्ट, है ना। एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लिया और उसके बाद इस पर टिक करिए। फिर आई एग्री पे भी जो है टिक कर दीजिएगा। जो यहाँ पे 7 कैरेक्टर दिख रहे उसको यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा, और उसके बाद जो है सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। प्रीव्यू करना है तो एक बार प्रीव्यू कर सकते हो और उसके बाद जो है सबमिट पे क्लिक कर देना। चलो, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई है। तो इजी सा प्रोसेस है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक बार मैंने दिखा भी दिया ताकि कोई गलती नहीं हो। बस डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते टाइम साइज का ध्यान रख लेना और क्लियर इमेज डालना, है ना। बाद में वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भाई ऐसे ब्लर सी डाल दिया, ऐसे कुछ। एकदम क्लियर रखना, अच्छे तरीके से डालोगे कभी भी फॉर्म जो है रिजेक्ट नहीं होगा। बाकी देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रिपरेशन करिए। इवन अगर आपका जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट का जो है पेपर उतना अच्छा नहीं गया तो आप बिटसेट के लिए यहाँ पे तैयारी करिए, उसमें एक अच्छा स्कोर आप निकाल सकते हो। और सेकंड अटेम्प्ट भी है अपने पास, तो उसमें भी जो है आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए। बाकी चलते हैं यार, बिट्स पिलानी, बस अच्छे से जो है प्रिपरेशन करते हैं, है ना। चलिए, तो उम्मीद करते हो वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।